हेलो फ्रेंड्स। तो इंडियन इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस एडिटोरियल के बारे में थोड़ा एक एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस रादर मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसको, जिससे कि आप इसको पढ़ के समझ पाएं। और ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आज 15 अगस्त का ये एडिटोरियल है। और ये एडिटोरियल है किसके ऊपर? नैरोइंग द डिवाइड, बैंक नीड्स टू एडजस्ट टू लोअर मार्जिन्स ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आ, आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाओगे इसको और देख भी पाओगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत पोटेंशियल रखता है कि ये प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए ये इशू। तो ये फुल आर्टिकल आप इसको लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो ये पूरी स्टोरी जो है बैंक के क्रेडिट और डिपॉजिट के बीच में है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड डेवलप हो रहा है अभी, और उसी को समझेंगे हम। तो पहला पॉइंट आज हम देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द क्रेडिट डिपॉजिट गैप, एंड इसकी इम्प्लीकेशंस को देखेंगे कि ये होता क्या है। तो इस पूरे आर्टिकल को समझने के लिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि बैंक्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, बैंक जो है ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो दो काम एट ए टाइम करता हो, एक ही समय में वो डिमांड डिपॉजिट्स भी लेता हो, डिमांड डिपॉजिट्स हिंदी में इसको मांग जमा कहते हैं, और एक ही समय में वो उसी समय उसी पैसे से वो लोन देता हो। और डिमांड डिपॉजिट तो आप सबको पता होगा, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट है। और जब लोन बड़ा अमाउंट में जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसको लोन कहते हैं, छोटे अमाउंट में जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट कहते हैं, क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे दोनों वर्ड लिखूंगा, क्रेडिट एक्सटेंशन, लोन एक्सटेंशन। ओके। नाउ आप सबको पता है कि बैंक ज्यादातर क्या करते हैं, उनके पास जो नेट डिमांड डिपॉजिट्स आता है, एनडीटीएल जिसको बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ये जो पैसे आते हैं उसमें से कुछ पैसा वो आरबीआई के नाम पे रखने के बाद, वेरिंग रिजर्व रेशियो जो सीआरआर एसएलआर होता है, जो पैसे बच जाते हैं उसी से वो लोन देते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड आ रहा है अभी। अभी क्या ट्रेंड है कि जो ये डिमांड डिपॉजिट्स है ना, इसमें एक बहुत लगातार और नोटिसेबल गिरावट देखी जा रही है। लोग अब पैसे कम जमा कर रहे हैं बैंक के ऊपर। अब इसके कई कारण हैं, और स्पेशली ये कारण है कि जब कोविड आया तो बिजनेस बहुत कॉन्ट्रैक्ट हुए, बहुत सारे बिजनेस बंद हुए, तो लोगों की आमदनी कम हुई। अब जब लोगों की आमदनी कम हुई तो ये हर घर का ट्रेंड होगा। आप किसी भी मिडिल क्लास या कोई भी क्लास में हो, आप जानते होंगे कि लोगों ने अपने जो फिक्स डिपॉजिट रखे थे उससे उसको डाइल्यूट करके उन्होंने कैश में पैसा लिया। तो एक तरह से डिमांड डिपॉजिट में कमी आ रही है, लोग पैसे विड्रॉ कर रहे हैं और पैसे जमा भी नहीं कर रहे हैं अभी। उनकी खुद की क्रय शक्ति अब उस लेवल पे नहीं रही है जिस लेवल पे पहले थी, कोविड के पहले। और उसके बावजूद भी ऐसा देखा गया है कि अब बैंक ने, कमर्शियल बैंक्स ने अपने डिमांड डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, इसको भी मैं आपको बताऊं कि जब हम डिमांड डिपॉजिट डालते हैं तो हमें कुछ ब्याज मिलता है उसमें, इंटरेस्ट रेट, उसमें भी काफी गिरावट कर रखी है कोविड के बाद से। इसीलिए लोगों को अब दूसरा कुछ एक अवसर है जहाँ पे वो अपने पैसे को रख करके उससे ज्यादा मुनाफा ले पाए। तो इन सब कारणों से अब एक देखा जा रहा है कि लोगों के बीच में पैसे को बैंक में जमा करने की जो टेंडेंसी है उसमें गिरावट आ रही है। अब दूसरी तरफ क्या है कि अब हम इकोनॉमी के रिकवरी फेज में, और इंडिया में आपने देखा होगा कि वी सेव्ड यू सेव्ड, बहुत सारी रिकवरी ट्रेंड होती है, और एक बड़े लेवल पे हमारे फास्ट रिकवरी हो रही है। और इसीलिए नए नए बिजनेसेस के लिए लोग छोटे छोटे लोन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। और इसीलिए क्रेडिट में, एक लोन में, जेन्युइन लोन में, एक होता है कि इकोनॉमी सरवाइव नहीं करेगी, उस समय टाइट है सिचुएशन, पर अभी क्या है, इकोनॉमी में भी आप इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। और इस समय जब कोई लोन लेगा तो बट ऑब्वियस है ज्यादा सक्सेस होने का चांसेस है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो ये इसको हम बोलते हैं नॉर्मल जेन्युइन टाइम है, जहां पर जेन्युइन कस्टमर्स आएंगे लेने के लिए। तो एक जेन्युइन क्रेडिट में एक ग्रोथ दिख रही है। अब इसी चलते क्या है कि एक मिसमैच आया है, और इसी मिसमैच पर ये आज का आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड ने निकाला है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, देखो दोस्तों, कि जब उनको लोन देना है तो लोन देने के लिए क्या है, उनको ये डिमांड डिपॉजिट्स को अपने रिजर्व में रखना है। और डिमांड डिपॉजिट में भी फिक्स डिपॉजिट, ये क्या करता है, फिक्स डिपॉजिट बैंक को एक लंबे समय के लिए कुशन देता है, एक तरह का एक मौका देता है कि वो दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म लोन दे पाए मार्केट में। कौन देता है? डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट इज फिक्स डिपॉजिट। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट है, ये क्या फैसिलिटेट कर रहा है? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म
कुशन दे रहा है, लाइक एक तरह का रिलाय कर रहा है बैंक को कि वो लोन दे पाए। पर अब क्या है कि जब ये मिसमैच हो गया तो एक स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रिस्क आ गई। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? स्ट्रक्चर मतलब देखा होगा, स्ट्रक्चरल चेंज और स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये होता है इनहेरेंट, किसी चीज का इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरेंट मतलब कोई चीज है उसके चलते कोई अगर हो रहा हो, तो मतलब यहाँ पे इनहेरेंट लिक्विडिटी रिस्क का मतलब कि लोन तो ज्यादा दे रही है बैंक, उसके पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं, तो लिक्विड मनी नहीं मिलेगा। लिक्विड मतलब तरल मुद्रा का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जो तुरंत किसी वैल्यू पे कन्वर्ट हो। तो इस तरह से बैंक अब क्या कर रही है कि अब एक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, जिसके बाद ये तरल मुद्रा का अभाव होगा, लाइक लिक्विडिटी क्रंच इनके पास होगा। तो अब इसको कैसे वो निपटें, क्या करें? तो वो एक तरफ तो क्रेडिट के डिमांड को भी सेटिस्फाई करें जो भी लोन लेने जा रहे हैं, और दूसरी चीज वो क्या करें, तो वो लिक्विडिटी जो रिस्क है, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रिस्क, उसको भी मैनेज करें। तो इनके लिए जो पहला जो चैलेंज इनके पास है, एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच हो रहा है अभी। एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लायबिलिटी होती है, जो पैसा है वो पैसे जो बैंक वाले हैं वो पैसे उनको वापस किया जाए, जो डिपॉजिट्स उनको वापस किया जाए। अब देखो, जब इनके पास लॉन्ग टर्म पैसे देने के लिए उनके पास खुद के डिपॉजिट से पैसे नहीं पैदा हो रहे, तो अब ये क्या करेंगे, ये उधार लेंगे। कहाँ से लेंगे? ये उधार लेंगे, फंडिंग करवाएंगे, होलसेल फंडिंग सेक्टर से। लाइक होलसेल क्या होता है? व्हाट इज होलसेल? होलसेल फंडिंग। ना, व्हाट इज होलसेल फंडिंग? बहुत सारे फंड्स होते हैं, जैसे पेंशन फंड होता है, जैसे LIC का आपने देखा है कि एक ये इंश्योरेंस फंड है। तो इन तरह के फंड्स बल्क में फंड होते हैं जो बल्क में पैसे देते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम लगाते हैं, पर उनके ऊपर बहुत रिलायबल होना जरूरी नहीं होता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तरह से ये भी वॉलेटाइल होते हैं। वोलाटाइल का मतलब ये एक तरह से ये भी मौके की तलाश में होते हैं कि जहां कहाँ मुनाफा मिल रहा है वहां पे ये अपने फंड को पार्क करते हैं। तो इस तरह से बैंक वल्नरेबल हो जाएंगे। कमर्शियल बैंक अगर उनको डिमांड डिपॉजिट नहीं मिल रहा, उनके अपने जो कैपेसिटी है उससे अगर लोन नहीं दे रहे, और ये इन फंडिंग मार्केट से फंड उठा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये बिल्कुल वनरेबल हैं, मतलब अब एक्सपोज हो चुके हो जाएंगे। अब यहाँ पे होलसेल फंडिंग क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि जब वो बल्क में बड़े फंड लेंगे तभी उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, और इसी से वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्रेडिट दे पाएंगे। क्योंकि अभी क्रेडिट लोग क्यों ले रहे हैं? लोन रेट अभी कम है मार्केट में, मार्केट का जो उनका ब्याज दर है लोन के ऊपर वो कम है, इसलिए ले रहे हैं, और इसीलिए उनको होलसेल मार्केट्स, होलसेल फंडिंग सेक्टर से पैसे लेने पड़ रहे हैं। और अगर वो शॉर्ट टर्म से ले लें, अगर कहीं, अगर वो छोटे छोटे कहीं किसी किसी से लोन लेकर, बैंक का लोन बता रहा हूँ, बैंक अगर छोटे कहीं से लोन लें और फिर उनको क्रेडिट मार्केट में वो बाकी अपने कस्टमर्स को दें, तो इस केस में क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होगा। अच्छा देखो, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ये ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, अभी गिरावट आई हुई है, उनके पास अपना खुद का कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है जिससे कि वो लोन दे पाए। और इसीलिए क्या होगा कि जब क्रेडिट बहुत हाई रेट में होगा, तो ये एक इंडिकेशन देगा मार्केट में बैंक किस केस में लोन रेट हाई कर रहा होता है। जब उनके पास पैसे कम होते हैं तभी। जब उनके पास पैसे बहुत ज्यादा हो, अगर किसी बैंक में, अगर मान लें कि कोई बैंक है, उनके पास एक्सेस में पैसा है, जब उनका एक्सेस रिजर्व एक्सेस में है, तो बट ऑब्वियस है कि उनका लोन रेट, इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इसका मतलब है कि उनकी जो एक्सेस रिजर्व है वो कम है। इसलिए ये एक नया प्रॉब्लम पैदा करेगा लोगों के अंदर, ये मैसेज पहुंचाएगा कि बैंक के पास पैसे कम है। और जब भी हमें यह एहसास होता है कि किसी बैंक में हमारे जो हमारा डिपॉजिट है उसी बैंक में अगर पैसे कम है, तो हमें अपने पैसे की सिक्योरिटी लगने लगती है, डर लगने लगता है कि हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं। और इसीलिए एक ये नया चुनौती पैदा करता है बैंक रन। तो देखो, मैं इतने वर्ड्स इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब संभावनाओं के ऊपर अब आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे कि बैंक रन होने के चांसेस हैं कि नहीं, बैंक के लोन रेट्स को देखकर लोगों के बीच में क्या अवधारणा पहुंचेगी। तो इसीलिए
क्या है कि ये सिनेरियो बन रहा है और ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि हाउ माइट द क्रेडिट डिपॉजिट गैप अफेक्ट द लेंडिंग रेट्स एंड एक्सेस ऑफ क्रेडिट फॉर द बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। हम देखते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में अगर गैप हो गया, मतलब डिमांड डिपॉजिट्स कम हो गया और लोन, लोगों के पास ज्यादा डिमांड आ रही है, बैंक ज्यादा लोन दे रहे हैं, तो इसका क्या क्या असर पड़ सकता है, तो इस चीज को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो, जब डिमांड डिपॉजिट्स कम है, कोई बैंक है मान लो, उसके पास अगर डिमांड डिपॉजिट्स, मांग जमा कम है, उसके पास कम है, तो उसके पास स्वयं का खुद का रिजर्व नहीं होगा, जो उसको एक्सेस रिजर्व बोलते हैं बैंक का। उनके पास ये रिजर्व ही नहीं होगा जिससे कि वो लोन दे पाएंगे। अगर रिजर्व में कमी आ गई तो उनके पास जो पहला, जो हम इस परिस्थिति में जो पहला पॉसिबिलिटी निकलता है वो ये कि लेंडिंग रेट जो होगा, लेंडिंग रेट, अगर पैसे कम है तो लेंडिंग रेट बहुत हाई हो जाएगा। और अगर लेंडिंग रेट हाई हो गया तो इसके अपने खुद के प्रॉब्लम्स हैं। ये कैसे प्रॉब्लम है? ये जो बिजनेसमैन है वो महंगे दर पे अगर ब्याज लेगा तो जो वस्तुओं का निर्माण करेगा, लाइक वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, वो कॉस्टली बनाएगा, उसके मार्केट में, लाइक मार्केट उतना अच्छा नहीं बनेगा उसका, उसकी बिजनेस लॉस करेगी, लोन रिटर्न करने में दिक्कत होगी, लोन कॉलेप्स हो सकते हैं। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का अपना एक प्रॉब्लम है। अगर मान लो दोस्तों, अगर वो हाई इंटरेस्ट रेट नहीं देते, लो इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो वो टाइटर क्रेडिट टाइटर क्रेडिट स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। मतलब अब बड़े नियम कानून के साथ वो क्रेडिट देंगे। मतलब कि कहने का मतलब है, जिनका भी क्रेडिट स्कोर कम होगा, जो भी बिजनेस में ज्यादा रिस्क दिखेगा, ऐसे लोगों को वो निकाल देंगे अपने पॉसिबल और प्रोबेबल लिस्ट से। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का जो लोन देने से जो हमें इकोनॉमी में फायदा होता, वो फायदा नहीं मिलेगा यहाँ पर। इसीलिए ये भी एक जो पॉसिबिलिटी है, ये अच्छी पॉसिबिलिटी इकोनॉमी के लिए नहीं रहेगी। तीसरी जो कंडीशन है कि वो अपने रेट, जो लोन है, नॉमिनल कंडीशन भी ठीक रखेंगे और रेट भी कम रखेंगे, पर उस केस में क्या है कि वो, उनके पास चूंकि पैसे नहीं है, इसलिए वो क्रेडिट जो है उसको कम देंगे, और कम क्रेडिट मार्केट में आएगा, अवेलेबिलिटी रहेगी। तो इसीलिए इस तरह से भी इकोनॉमी में बहुत अच्छी खबर नहीं आएगी, जिससे कि हम अपने इकोनॉमी को बचा पाएं। तो ये सारे आयामों के ऊपर ये वीडियो है, जिसमें कि आप इस आर्टिकल को पढ़ के समझ सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इस आर्टिकल को डाउनलोड करने के लिए आप लिंक से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।